नमस्कार, पुण्य श्लोक शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या जब मुहिम पर जाती है तो मालेराव होलकर बेहद नाराज हो जाता है और जब देवी अहिल्या जीत करके आती है, समारोह होता है, तब वो समारोह में भी भाग नहीं लेता। इतना नाराज होता है वो अपनी आई देवी अहिल्या से। मगर अब देवी अहिल्या ने उनको बहला दिया है, समझा दिया है कि आखिर क्यों देवी अहिल्या ने उन्हें नहीं बताया था। साथ ही अब दोनों बच्चे जो हैं देवी अहिल्या के साथ में बहुत खुश होते हैं और समझ चुके होते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि असुरक्षा का भाव उनके मन में आए जब महल में मल्हार राव सूबेदार जी नहीं हैं, खंडेराव नहीं है और देवी अहिल्या भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने उन्हें ये बात नहीं बताई थी, कहीं बच्चे परेशान ना हो जाएं और असुरक्षा का भाव उनके मन में ना आ जाए। अब देवी अहिल्या मालेराव को बता रही होती है कि वो नहीं चाहती थी कि असुरक्षा का भाव इनके मन में आए, और फिर मालेराव कहता है कि आपने सबको बता दिया, दादी को बता दिया, छोटी आई को बता दिया, मगर सिर्फ और सिर्फ आपने मालेराव से छिपाया क्यों। अब खंडेराव भी वहाँ मौजूद होते हैं और सारी बातें सुन भी रहे होते हैं। अब वो कहती हैं देवी अहिल्या, क्योंकि आपके दादाजी, आपके बाबा साहिब और देवी अहिल्या बाहर थी, अब कोई तो होना चाहिए जो देवी अहिल्या की संतान का ख्याल रखे। इसलिए फिर वो कहती हैं कि देखो, यदि देवी अहिल्या इन सबको ना बताती तो वाड़े का ख्याल कौन रखता। अब वाड़े की जिम्मेदारी भी तो किसी को निभानी थी, और तुम दोनों का ख्याल कौन रखता। कौन तुम्हें खाना खिलाता, कौन तुम्हें ज्ञान कक्ष में भेजता सुबह जल्दी जल्दी उठा करके, और कौन तुम्हें तोता मैना की कहानी सुनाता, बताओ। अब मालेराव होलकर भी समझ जाता है, मुस्कुराता है, और खंडेराव होलकर भी कहते हैं कि हाँ, मालेराव तुम्हारी आई बिल्कुल ठीक कह रही है। और देवी अहिल्या यहाँ पर कहती है कि छिपाने और ना बताने में बहुत अंतर होता है मालेराव होलकर। और ये बात पार्वती भी वहाँ सुन रही होती है और साथ में खंडेराव होलकर भी सुन रहे होते हैं, और यहाँ उम्मीद कर रही होती हैं देवी अहिल्या कि ये दोनों पिता पुत्र इस बात को समझें। हालांकि मालेराव होलकर को खंडेराव होलकर ने देवी अहिल्या सही कह रही है ये बात वहाँ पर खड़े होकर के उनके पास आकर के उनको समझाई भी।